Everyone, let's quickly look at Deep Ocean mission, which was in news recently in the PIB. क्या है ये मिशन? Actually, this mission is a flagship initiative of Ministry of Earth Sciences. That you need to remember. This mission is of Ministry of Earth Sciences. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू समुद्र के नीचे जाना है, टू गो वेल डीप बिलो द सी, और उसके जो रिसोर्सेस है ना उनका सस्टेनेबल यूज करने के लिए टेक्नोलॉजीज बनाना और उनको यूज करना, ठीक है, उन रिसोर्सेस को. सो ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर डीप ओशन रिसोर्सेस, डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड बिल्ड कैपेसिटीज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेस. दैट यू मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है. और फिर इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए देयर आर वेरियस मिशंस जो आप वन बाय वन करके देखते रहेंगे. व्हाट आर द की फोकस एरिया? इस मिशन में फोकस एरिया क्या है? डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग. ओके, सी को एक्सप्लोर करना है और उसकी मैपिंग करनी है. डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग. ऐसी टेक्नोलॉजीज बनानी है जिससे कि डीप सी में उतरा जाए और वहाँ पे माइनिंग की जा सके, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सबमर्सिबल व्हीकल चाहिए होंगे, क्योंकि as you enter deep inside the ocean वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है. सो एक अच्छे सबमर्सिबल व्हीकल की ज़रूरत होती है. देन असेसमेंट ऑफ मिनरल एंड लिविंग रिसोर्सेस ऑल्सो, ठीक है. तो ब्लू इकोनॉमी को हमें प्रमोट करना है ना, ब्लू इकोनॉमी एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. दिस यू हैव टू प्रमोट. सो उसके लिए जो भी सी के नीचे जो भी रिसोर्सेस हैं उनको सस्टेनेबल उनका यूज करना है, उनके बारे में स्टडी करना है. एंड देन ओशन ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट स्टडीज, दिस आर दी की फोकस एरिया ऑफ दिस मिशन. अभी थोड़े समय पहले ही एक प्रोजेक्ट था बाय द नेम सामुद्र यान, ठीक है, जिसके अंदर एक सबमर्सिबल व्हीकल बनाया गया था बाय द नेम मत्स्य 6000. ये 6000 कुछ नहीं है, 6000 मीटर है. मतलब ये मैंड, जिसमें कि 3 पर्सन होंगे, देयर विल बी 3 पर्सन, ठीक है. और वो इस सबमर्सिबल व्हीकल में बैठ के समुद्र के 6000 मीटर नीचे तक जाएंगे, जहाँ पर वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का एक्सप्लोरेशन करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीप ओशन मिशन, दैट to exploration and sustainable harvesting of polymetallic nodules from the deep ocean. ये जो nodules होते हैं इसमें कोबाल्ट है ना, कॉपर, निकल, मैंगनीज एंड आयरन ऑल्सो आर प्रेजेंट, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके और एनर्जी के प्रोडक्शन पे हम लगा सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी. सो दैट इज़ ऑल यू हैव टू रिमेंबर. इस तरीके की न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि एक्सेस टू द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर. इंडिया को इकोनॉमिकली भी ग्रो होना है और स्ट्रेटेजिकली भी मजबूत होना है. सो फॉर दैट पर्पस, और इंडिया हमारा, क्योंकि वी आर पेनिनसुला, तो हमारे पास वास्ट रिसोर्सेस हैं ऑफ ओशियन, ठीक है. सो इसको हमको एक्सप्लॉइट करना है पॉजिटिवली और सस्टेनेबल यूज़ में लेना है. देन सेकेंडली, सपोर्ट्स ब्लू इकोनॉमी एंड आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो दैट दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट. एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज. सी, यहाँ पर आप कभी भी नहीं देखेंगे एक्सप्लॉइटेशन करना है, बट सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज एंड एनहेंस टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस. सो फॉर दिस पर्पज इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सी, देयर आर क्रिटिकल मिनरल्स, सो उसके लिए एक्सप्लोरेशन करना है. एनर्जी ट्रांजिशन करनी है हमें, ठीक है, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है. फॉर दैट पर्पस इट्स इम्पॉर्टेंट. क्लाइमेट के लिए रिसर्च करना है, सो दैट पर्पस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल डीप ओशियन गवर्नेंस. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज़. कीप लर्निंग और इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, सो दैट आपकी लर्निंग सिंपल हो, ईजी हो, एंड यू एन्जॉय योर learning process. That's all from our side. Please keep checking Purnayas for such updates.